ओके, सबसे पहले सर आपको ऑल इंडिया स्टूडियो में स्वागत करते हैं। तो सर आज आप लोग पीसफुली धरना ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आप लोग यहाँ में सुनाइए कि एनपीएस को हटा के ओपीएस को लाने के लिए आप लोग धरना यहाँ में बैठ रहा है, तो ये मतलब क्या के लिए आप लोग कर रहे हैं? थैंक यू ऑल न्यूज़ टुडे। आप हम लोग का पीसफुल धरना में आप लोग आया वॉलंटियरली, बहुत अच्छा लगा। और आपका माध्यम से आज हम अपना और नेशनल सरकार को हम ये बताना चाहता है कि ये एनपीएस जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये बिल्कुल बेनिफिट नहीं है, और ये कोई प्राइवेट ये लोग कंपनी लोग इसका फ़ायदा उठाता है। और इसमें हम लोग अभी भी बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो लोग इस एनपीएस से तकलीफ़ मिला है, उन लोग का भी बहुत टेस्टिमोनी हम लोग ने सुना कि गवर्नमेंट की ओर से इस एनपीएस से कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये इवन नॉट ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये गवर्नमेंट को भी ये बेनिफिट नहीं है। ये एक चुना किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स लोग को ही ये बेनिफिट है। इसलिए जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना ज़िंदगी सरकार के लिए जो काम करता है, उनको अपना सर्विस का रिटायरमेंट में ये जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है इसको लागू करना है। जैसे हम लोग पहले वाला लोग मिलता है, उन लोग नया वाला लोग भी वही फैसिलिटी को मिलना है बोल के आज हम लोग ये एनपीएस का खिलाफ में हम लोग खड़ा है। एनपीएस को इसको अनल करना है, इसको हटाना है, ख़त्म करना है, और ओपीएस को गवर्नमेंट स्क्रैप करना है, ये हम लोग का डिमांड है। ओके सर, तो ओपीएस एंड एनपीएस का डिफरेंस क्या हो सकता है? ये ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन सिस्टम है, जिसमें हम लोग का गवर्नमेंट का जनरल प्रोविडेंट फंड होता है। इसमें हम लोग का मंथली कंट्रीब्यूशन जो हम लोग का डिडक्शन होता है उसका डिडक्शन का ऊपर में एवरी आपका 3 मंथ्स में उसका अपना बेसिक पे का 3 टाइम्स का जितना डिपॉजिट है वो आपका ले सकता है। और हम लोग इसका एक तो क्या बोलता है नॉन रिफंडेबल हम लोग ले सकता है, एक रिफंडेबल ले सकता है। इस सब का बेनिफिट का ज़रूरत हिसाब से ले सकता है। लेकिन ये जो एनपीएस सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं, हम भी इसका डिटेल्स मालूम नहीं है, लेकिन जितना तो हम देखा है ये टाइमली इस सब को हेल्प नहीं मिलता है, इसका वापस नहीं मांग सकता है। उसका सर्विस टाइम में 3 टाइम्स सिर्फ उसका बेनिफिट मिलेगा बोलता है, उसमें भी वो भी नहीं दे रहा है। और अभी तक हम लोग एनपीएस सिस्टम कैसा है और गवर्नमेंट का सिस्टम है अभी तक आया ही नहीं है। इसलिए जो ऑलरेडी एनपीएस सिस्टम में जो लोग आके अभी तकलीफ मिला है, उन लोग का हिसाब से सुनने से ये एनपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। उसका दुख में इतना पैसा दे के उसका दुख में वो काम नहीं आता है। ये पब्लिक को गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर जो इसका बिजनेस चलाता है उन लोग को सिर्फ बेनिफिट देता है। इसलिए ये एनपीएस नहीं होना चाहिए, हम लोग का ओपीएस होना चाहिए। तो आपने अभी कहा था कि एनपीएस जो पब्लिक के लिए जो एम्प्लॉयड है उसके लिए बहुत तकलीफ है, ऐसे आपने कहा। तो एनपीएस का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? वही ना, एनपीएस का डिसएडवांटेज आपका डिपॉजिट होते हुए भी हम उसको टाइमली नहीं ले पाता है। और जैसे आपका जीपीएफ में आपका डिपॉजिट के हिसाब से आप एवरी मंथ में आप नॉन रिफंडेबल ले सकता है, और ये में आपका एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में आपका लाइफ में 3 टाइम्स सिर्फ उसको ले सकता है बोलता है, लेकिन उसमें भी कितना परसेंट कुछ है उसका भी पूरा नहीं है। 25% ले सकता है बोल के सुना है, वो भी 3 टाइम्स ओनली लाइफ में। तो सर्विस होल टेन्योर में 3 टाइम्स होने से तो ये तो किसी का हेल्पफुल नहीं है। जैसे आपका ओपीएस में तो आप एवरी मंथ में आप नॉन रिफंडेबल ले सकता है। इसीलिए तो इसको छोड़ के आप लोग का और भी डिमांड्स है, तो वो डिमांड्स क्या है? इसके बाद हम लोग का डिमांड्स आज का मेन हम लोग का डिमांड है कि ये एनपीएस को हटाना है, ओपीएस को लाना है। उसके बाद में जितना आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में है, जो आपका कॉन्टिजेंसीज है, उन लोग को रेगुलराइज करना है, ये हम लोग का पॉइंट है। और उसमें हम लोग का 8 पे कमीशन
अभी नहीं होगा बोल कर सुना है, लेकिन हम लोग 8 पे कमीशन आपका जैसे भी 8 CPC को कॉन्स्टिट्यूट करना है, ये हम लोग का तीसरा मांग है। और चौथा है जितना वैकेंसीज है, हाँ गवर्नमेंट हो या स्टेट हो या सेंट्रल हो और या PSUs है, तो इसमें जितना पब्लिक सर्विस यूटिलिटी में जो है जितना वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज को फिल अप करना है। और उसके साथ हम लोग का जितना डिपार्टमेंटली जो पेंशन हुआ उन लोग का DR, और जो सर्विस में उन लोग का जो डी है, और जो अदर हम लोग का कॉन्फिस्केटेड एरियाज है उसको हम लोग को देना है। ये हम लोग का सरकार से हमारे मांग है। तो सर आप लोग का आज का ये जो पीसफुल धरना, अगर गवर्नमेंट जो इसको नहीं सुनता है तो आप लोग फर्दर स्टेप क्या होगा? फर्दर स्टेप हम लोग का जितना हम लोग का CEC है, CEC जैसा बोलेगा हम लोग वो नेगोशिएट करने के बाद ही फर्दर स्टेप बोल सकेगा। तो आप लोग कैसे भी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में हर अभी डिस्ट्रिक्ट में आज का पीसफुल धरना को किया जा रहा है? हाँ, अभी सिर्फ अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट में नहीं, अभी दिल्ली में भी जंतर मंतर में भी हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया। ये नेशन वाइड है आज का ये मॉब, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है एंटर सिर्फ अरुणाचल का नहीं है, एंटर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। इसलिए हर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का हर एक स्टेट में भी ये कर रहा है, और हम लोग का अरुणाचल में भी, ईटानगर कैपिटल में भी हो रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज कर रहा है।